उपन्यासकार डॉक्टर विशाल अत्यंत निर्धन थे। पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हड़प जाते अथवा विशाल को उनके हक से कम देता। विशाल बहुत सीधे थे। प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था, अतः गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने शिक्षा की पढ़ाई पूरा की और डॉक्टर बन गया। जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरिए पैसा कमाने का तरीका बताया। वे लोगों की बात में आकर मरीजों से मोटी फीस वसूलने लगे। वे किसी भी निर्धन पर दया नहीं करता और पूरा चिकित्सा खर्च लेते। यह देखकर विशाल की पत्नी बहुत दुखी हुई। वे अत्यंत दयालु थी। पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देखकर एक दिन वे बोली, हम गरीब ही ठीक थे, हमको दिल में तो दया थी, उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए। जब मनुष्य ही नहीं रहे, पत्नी की मर्मस्पर्शी बात सुनकर डॉक्टर विशाल को आत्मा का बोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही हो, व्यक्ति धन से नहीं मन से धनी होता है। तुमने सही समय पर सही राह दिखाई, अन्यथा हम अमानवीयता की गहराई में गिर जाते तो कभी उठ ही नहीं पाते। कथा का निहितार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवता की मूल्य पहचानने से डिगने लगते हैं तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है, स्वयं भी भीतर से खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसे उनकी पवित्र संस्कारशीलता की बलि चढ़ चुकने के बाद ही होती है। यह बात समझ में आने पर विशाल और उनकी पत्नी दोनों मिलकर ईमानदारी से काम करने लगे। इस कहानी से यह समझ आती है कि सभी को ईमानदारी से काम करनी चाहिए। विशाल की पत्नी ने विशाल को आत्मा का बोध कराया।